नमस्कार, मैं पूजा आज मील के पत्थर महिलाएं की एक अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे एक और नई सशक्त महिला के बारे में। जब 2020 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो इसमें 141 लोगों का नाम शामिल था। इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान शामिल है। इन्हीं पद्म भूषण सम्मान पाने वालों में से एक थी 94 साल की कृष्णमल जगन्नाथन। वर्तमान भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया है। कृष्णमल जगन्नाथ के कई परिचय हैं। उनमें सबसे बड़ा परिचय यह है कि वह समाज के आखिरी छोर पर खड़े लोगों के हक के लिए काम करने वाली ऐसी समाज सेवी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इनके हक के लिए लगा दी। इसके अलावा वो एक एनजीओ की मुखिया हैं जिसका नाम है लाफ्टी यानी लैंड फॉर ट्रिलर्स फ्रीडम। यह एनजीओ खास तौर पर पिछड़ी जाति की महिलाओं और उनके परिवार के लिए काम करता है। इन्होंने अपने एनजीओ के जरिए भूमिहीन किसानों, मजदूरों और ज़मीन के मालिकों के बीच पुल का काम किया और 14,000 से ज़्यादा भूमिहीनों को ज़मीन दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही नहीं, इनके एनजीओ द्वारा कमज़ोर वर्ग के अशिक्षित लोगों को छोटे मोटे कामों की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि ये लोग आत्मनिर्भर बन सकें। जहाँ तक इनके व्यक्तिगत जीवन की बात है, इनका जन्म 16 जून 1926 में तमिलनाडु के देवेंद्रकुल वेलालर में एक भूमिहीन दलित परिवार में हुआ था। परिवार की हालत बहुत ठीक नहीं थी, बावजूद इसके इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो गांधी जी के सर्वोदय आंदोलन में जुड़ गईं। वहीं वह शंकरलिंगम जगन्नाथन से मिली। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन जिद यह थी कि शादी करेंगे तो आज़ाद भारत में। आज़ादी के बाद 1950 में इन्होंने शादी कर ली। इस बीच कृष्णमल जगन्नाथन ने मद्रास में अपनी टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट किया। पति शंकरलिंगम एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन सारी सुविधाओं को छोड़कर उन्होंने गरीबों के लिए काम करने का फैसला लिया था। शादी के बाद पति पत्नी ने मिलकर भूमिहीन किसानों को जमीन दिलाने का आंदोलन शुरू किया। वो विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ गए और काफ़ी काम किया। फिर दोनों ने ग्रामदान आंदोलन में भी काम किया। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़कर इन्होंने हजारों एकड़ जमीन भूमिहीनों के बीच बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बीच सन 1968 में घटी एक घटना ने इनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। हुआ यह कि गरीब दलितों द्वारा मजदूरी को लेकर भूस्वामियों यानी जमींदारों से हुए विवाद में जमींदारों ने 42 दलितों को जिंदा जला दिया। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस घटना के बाद पति पत्नी ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले में जमीन सुधार यानी लैंड रिफॉर्म के मुद्दे पर काम करना शुरू कर दिया और इस तरह सन 1981 में एनजीओ लाफ्टी ने जन्म लिया। इस संस्था के जरिए उनका उद्देश्य जमींदारों और भूमिहीनों के बीच मध्यस्थता कर भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाना था। उन्होंने गरीब भूमिहीनों को जमींदारों से बहुत कम मूल्य पर जमीन खरीदने की व्यवस्था की। इसके लिए संस्था के जरिए भूमिहीनों को लोन तक दिया गया और यह व्यवस्था की गई कि वह आसानी से लोन चुका सके। अपनी इस कोशिश के जरिए यह दंपति 13,000 भूमिहीन परिवारों को 13,000 एकड़ जमीन दिलवाने में सफल रहा। साथ ही जरूरतमंदों को छोटे मोटे काम के लिए ट्रेनिंग भी दी गई। इनकी उपलब्धि की बात करें तो यह मदुरई यूनिवर्सिटी की सीनेट की सदस्य रहीं। इसके अलावा वह राज्य की सोशल वेलफेयर कमेटी के अलावा शिक्षा की राष्ट्रीय समिति सहित भूमि सुधार समिति और प्लानिंग कमेटी की सदस्य भी रहीं। समाज सुधार के इनके कामों के लिए इनको कई सम्मानों से सम्मानित किया गया। इसमें 1988 में जमनालाल बजाज अवार्ड और 1989 में मिला पद्मश्री सम्मान भी शामिल है। 2008 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी मिला। तो हाल ही में 2020 में भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण मिला है। लेकिन इन तमाम सम्मानों से बड़ा सम्मान वह है जो इन्होंने अपनी सेवा से लोगों से अर्जित किया है। तमिलनाडु में इनके प्रशंसक इन्हें अम्मा कहकर सम्मान देते हैं।
अम्मा की कोशिशों का ही परिणाम है कि हजारों गरीब, दलित और भूमिहीन परिवार जमीन के मालिक बन गए हैं। इस कड़ी में आज इतना ही। अब अगली कड़ी में एक और सशक्त महिला के बारे में लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए दलित दस्तक। हर महीने आपको बहुजन आंदोलन के इतिहास की जानकारी देने वाला बहुजन कैलेंडर। संपर्क करिए 9013942612 या फिर 01141427518 पर, या फिर ईमेल करिए dalitdastak@gmail.com।